रहस्यमयी कहानी वापसी। एक भूला हुआ गांव। बहुत समय पहले एक पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव धनपुर। ये गांव अब मानचित्र पर कहीं नहीं दिखता, क्योंकि उस गांव के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा था जिसने उसे समय की परतों में दफना दिया। कहते हैं कि धनपुर गांव में सब कुछ सामान्य था। किसान अपने खेतों में मेहनत करते, बच्चे स्कूल जाते और रात होते ही सब अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते। पर एक दिन अचानक सब बदल गया। उस दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोगों ने उसे एक सफेद टोपी और लंबा काला कोट पहने हुए देखा। वो सीधा गांव के मंदिर के पास गया और वहां घंटों खड़ा रहा। फिर बिना किसी से कुछ कहे वो जंगल की ओर चला गया। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियों से कोई अदृश्य साया झांकता और हवा में फुसफुसाहट सी गूंजती। बच्चे डरे हुए थे, बूढ़े प्रार्थना कर रहे थे और जवान लोग जागकर पहरेदारी कर रहे थे। सुबह जब सूरज उगा तो गांव के बीच बने कुएं के पास एक संदेश मिला, एक पुरानी मटमैली चिट्ठी। उस चिट्ठी पर लिखा था, जो खोया है वो लौटेगा, पर क्या तुम उसका सामना करने को तैयार हो? गांव वालों ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली रात फिर वही घटनाएं दोहराई गईं और इस बार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास जी गायब हो गए। उनकी खोज में पूरा गांव जंगल में उतरा, पर उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। एक एक कर लोग गायब होने लगे। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर चले गए और आखिर में गांव में सिर्फ एक ही परिवार बचा, राजन, उसकी पत्नी मीरा और उनका 8 साल का बेटा अंशु। राजन को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। वो जानना चाहता था कि सच में क्या हो रहा है। एक रात उसने तय किया कि वो पूरी रात जागकर पहरा देगा। मीरा और अंशु सो गए और राजन छत पर बैठकर निगरानी करने लगा। आधी रात को उसे गांव के कुएं के पास कोई हलचल महसूस हुई। उसने देखा, वही अजनबी सफेद टोपी में कुएं के किनारे खड़ा था। राजन हिम्मत करके वहां गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, अजनबी अचानक हवा में गायब हो गया। कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। राजन ने नीचे झांका तो उसे कुएं की गहराई में अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। तभी उसकी नजर कुएं के किनारे रखे एक पुराने जंग लगे लोहे के संदूक पर पड़ी। राजन ने जैसे ही संदूक खोला, अंदर एक किताब और एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, इस गांव का समय रुक चुका है। यहाँ के लोग समय के चक्र में फंस गए हैं। अगर इसे तोड़ना है तो तुम्हें किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ना होगा, लेकिन याद रहे, हर शब्द का मोल चुकाना पड़ेगा। राजन ने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो खो चुका है वो लौटेगा, पर इसकी कीमत तुम्हारे अपनों से चुकानी होगी। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूम उठे और पूरा गांव भयानक अंधकार में डूब गया। राजन दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन घर में मीरा और अंशु नहीं थे। अगले दिन सूरज उगा और गांव पहले जैसा शांत था, पर अब वहां कोई नहीं बचा था। न राजन, न मीरा, न अंशु। गांव एकदम वीरान हो चुका था। समय बीतता गया। सालों बाद एक साहसी युवक आदित्य इस गांव के बारे में सुनकर वहां पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गांव एकदम सही सलामत और बसावट वाला दिखा। लोग भी वैसे ही जैसे सदी पहले तस्वीरों में दिखते थे। जब आदित्य ने गांव के लोगों से इस रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो यही हैं, पर हमारे लिए समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं। हम उसी रात में फंसे हैं जिस रात वो अजनबी आया था। क्या तुम हमें आजाद कर सकोगे? आदित्य चौंक गया। उसने उस पुराने कुएं की ओर देखा और वहीं एक किताब पड़ी मिली, वही पुरानी किताब जिसे राजन ने पढ़ा था। कहते हैं, जब से आदित्य ने भी उस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा है, वो भी उसी गांव का हिस्सा बन चुका है और आज भी धनपुर गांव वही है, बस दुनिया की नजरों से छुपा हुआ। और अगर कभी आपके सपने में वो अजनबी सफेद टोपी में दिखे तो समझ जाइए, धनपुर गांव अब आपको बुला रहा है। सीख, कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हमारी आंखें देखती हैं। कुछ रहस्य समय से भी पुराने होते हैं और हर चीज जानना इंसान के बस की बात नहीं।